दोस्तों मैं साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज 5 सितंबर है तो आप सभी के लिए शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। ये 31वां क्वेश्चन है आपका। एक क्रिकेटर के 8 पारियों के कुछ निश्चित रन हैं। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, तब उसका औसत क्या हो जाता है? 9 रन बढ़ जाता है। तो उसके रनों का नया औसत बताइए। चलिए इसे पहले हम करा देते हैं आपको। 8 पारी हैं, ये आपकी 8 पारी है और ये आपकी 9वीं पारी है। ये 8वीं पारी है आपकी और ये 9वीं पारी है। तो 8 पारियों का एवरेज क्या है? कुछ निश्चित एवरेज है, यानी हमें पता नहीं है कि एवरेज कितना दिया है, लेकिन एवरेज कोई निश्चित है तो हमने मान लिया ए भी एवरेज है। लेकिन वो क्या कहना चाहता है हमसे कि 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, यानी जब 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है तो उसका जो औसत है 9 रन क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी जो एवरेज होगा तो एवरेज में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 9 रन की वृद्धि हो जाएगी। तो हमें एवरेज क्या है? एवरेज दिया नहीं, उसने पारी दी है डायरेक्ट हमें। तो ए भी प्लस एवरेज दिया है आपको, पारी कितनी दी है? 9 पारी दी हैं, यानी 9 एवरेज आपका बढ़ जाता है और 9 पारियां हो जाती हैं। जब कितने रन बनाता है वो? 100 रन बनाता है। ये हमें उल्टा सवाल दे दिया है। पहले हम क्या करते थे? एवरेज दिया रहता था और बाद में एवरेज में जो चेंजिंग होती थी आपकी, यहाँ पे जो चेंजिंग होती थी और यहाँ पे कितनी पारी हैं या कितने मैन थे और यहाँ पे क्या आ जाता था आपका, जो एवरेज में वृद्धि या कमी होती थी वो एवरेज आ जाता था। लेकिन यहाँ पे उसने उल्टा दे दिया है। कैसा दिया है आपको कि एवरेज नहीं दिया है, कुछ निश्चित एवरेज है। तो हमें क्या करना है? एवरेज, यानी जब 9 रन औसत बढ़ जाता है तो उसका जो बढ़ा हुआ नया औसत होगा वो कितना होगा, हमें वो ज्ञात करना है। तो एवरेज प्लस 9 नाम कितना होता है? 81 बराबर 100। तो एवरेज ये 81 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 100 माइनस 81 बराबर में कितना आ गया? 19। तो ए भी बराबर तो आ गया आपका 19। लेकिन वो कह रहा है कि 9वीं पारी, यानी 9वीं पारी वो खेल लेता है, उसके बाद एवरेज क्या होता है। तो एवरेज आपको दिया है 19 प्लस आप 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 28। ये आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? सी आपका राइट आंसर है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। पहले हमें एवरेज दिया रहता था, इसमें आपको एवरेज नहीं दिया है, यानी ये बिल्कुल जैसे हम सवाल करते थे आगे उससे बिल्कुल अपोजिट सवाल है। तो इसे आप लोग नोट करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग अगला क्वेश्चन देखें। ये वाला क्वेश्चन करिए दोस्तों। 32वां क्वेश्चन है आपका। एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का औसत निश्चित औसत है, यानी रनों का क्या है? निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए और उसके औसत में 5 रन की क्या हो गई? कमी हो गई। तो नया औसत क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। इससे पहले जो हमने 31वां सवाल आपको कराया है बिल्कुल सेम वैसे ही है, तो आप लोग इसे कर सकते हैं। उसमें वृद्धि हो रही थी, उसमें क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो सेम उसी पर बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आपको सिर्फ वैल्यू रखना है और मान आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए आप लोग निकालें। एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का निश्चित औसत है। जो आपकी 11 इनिंग्स हैं, 11 इनिंग्स मीन्स यानी पारी 11 इनिंग्स, और ये है आपकी कौन सी? 12वीं इनिंग्स। तो क्या है? 11वीं इनिंग्स का कोई निश्चित औसत है। हमें नहीं पता क्या है औसत, लेकिन निश्चित औसत है तो हमने मान लिया कि ये भी क्या है? उसका एवरेज है। और 12वीं पारी में क्या होता है? जब 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है तो एवरेज में क्या होता है? 5 की कमी हो जाती है। तो क्या होता है? एवरेज में 5 की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अब एवरेज हमें पता नहीं है और क्या करता है? कमी हो रही है, एवरेज में कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है? 5 की कमी हो रही है। और पारियां कितनी हैं आपकी? पारियां हो गई हैं आपकी 12। और रन कितने बनाता है? रन बनाता है वो 90।
तो ए भी 12 पंचे 60, तो यहाँ कर दोगे 60 बराबर 90। जब 60 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो ए भी बराबर 90 प्लस 60 बराबर क्या हो गया 150। ये आ गया आपका एवरेज, यानी एवरेज क्या आ गया आपका, एवरेज आ गया आपका 150। लेकिन वो कह रहा है कि नया औसत, यानी 90 रन बनाने के बाद जो उसका औसत आता है तो नया औसत निकालना है। तो नए औसत में क्या हो रहा है, नए औसत में आपका 5 रन की क्या हो रही है, नए औसत में कमी हो रही है। तो एवरेज आपका दिया है कितना है 50, 5 रन की कमी हो रही है, तो कितना आ गया आपका 145। ये आ गया आपका नया एवरेज 145। ऑप्शन नंबर आपका पहला है, ये आंसर आपका आ गया। इसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम वैसे ही ये अगला वाला क्वेश्चन है, 33 वाला क्वेश्चन है ये आपका। एक क्रिकेटर के 64 पारियों के कुछ निश्चित रन हैं। 65वीं पारी में वह बोल्ड आउट हो जाता है बिना कुछ रन बनाए, तब उसका औसत क्या होता है कि 2 रन घट जाता है। तो नए रनों का औसत बताइए। 64 पारियों का कुछ निश्चित एवरेज दिया हुआ है, 65वीं पारी में वह बोल्ड आउट हो जाता है, यानी 0 पर आउट हो जाता है और कुछ रन नहीं बनाता है, तब उसका औसत क्या होता है 2 रन घट जाता है। तो नए जो आपके नया औसत आएगा उसको आपको ज्ञात करना है। तो ये 64वीं आपकी इनिंग है और ये है आपकी 65वीं इनिंग्स है। तो 64वीं इनिंग्स का हमें एवरेज पता नहीं है और 65वीं इनिंग्स में क्या होता है एवरेज में से 2 माइनस हो जाता है। तो जो आपका एवरेज है, एवरेज में क्या हो रहा है 2 माइनस हो रहा है। पारियां कितनी हो चुकी हैं आपकी, जो वर्तमान में पारियां हैं वो कितनी हैं 65 हैं। ऐसा करने से क्या होता है वो 0 पर आउट हो जाता है, यानी जब 0 पर आउट होता है तो औसत में 2 की कमी हो जाती है और 65वीं पारी में ये सब सिस्टम होता है। तो ए भी माइनस की कितने हो जाएंगे 130 बराबर 0। 130 इस साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे 130 हो जाएंगे आपके प्लस के। तो जो आपका एवरेज आ गया है, एवरेज कितना आ गया है आपका 130 आ गया है। लेकिन जो 65वीं पारी के बाद जो नया एवरेज आएगा आपका वो कितना होगा, एवरेज में आपका 2 माइनस हो रहा है, यानी कितना आएगा 128 आपका जो इसके बाद एवरेज आएगा। ये आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर पहला है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। और अगर इसमें कहीं भी आपको जो समझ में नहीं आता है तो आपके लिए YouTube ने एक अलग से सुविधा दी हुई है कमेंट बॉक्स, तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए दोस्तों ये अगला क्वेश्चन कीजिए। 8 व्यक्तियों के औसत वजन में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। यदि 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है तो नए व्यक्ति का जो वजन है आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। जब औसत में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है तो आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि जब वृद्धि हो रही है तो व्यक्ति का वजन, जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन क्या होगा, उसका वजन 65 से अधिक होगा। लेकिन हमें यहाँ ऑप्शन में सारे 65 से अधिक दिए हुए हैं, तो क्या करोगे, इसमें कोई भी वो नहीं है कि आप ऑप्शन से टिक कर सकते हो। इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं आपको 65 से सभी के ज़्यादा दिए हैं। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक लाइन का सॉल्यूशन है कि जो 65 किलोग्राम का आपका व्यक्ति गया है
जाने से क्या होता है, औसत में वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो प्लस यानी प्रतिस्थापन हो रहा है कि यदि एक 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया, प्रतिस्थापन हो रहा है, तो वृद्धि कितने की हो रही है आपकी 1.5, और व्यक्ति कितने हैं आपके, प्रतिस्थापन में जो व्यक्ति होते हैं या कोई भी यहाँ पे परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जो भी जाएगा वो उतना ही जितनी क्वांटिटी में जाएगा उतनी क्वांटिटी में आ जाएगा। तो यहाँ से आप जोड़ दीजिए 15 अट्ठे 120 यानी 65 प्लस 120, एक अंक बाद दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए। 65 में आप क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे, 5 और 2 7 और एक 6 और एक 7, ये आ गया आपका 77 kg। जो नया व्यक्ति आया था उसका वेट आ गया आपका 77 kg। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद चलिए दोस्तों, ये 35वां क्वेश्चन आप लोग कीजिए। 40 व्यक्तियों की औसत आयु में 1/9 साल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जब उनमें से 60 साल के व्यक्ति की जगह कोई नया व्यक्ति लाते हैं, तो नए व्यक्ति की उम्र क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। आप लोग इसे कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, आप लोग करें इसे। क्या हो रहा है, देखो एवरेज में क्या हो रही है, 1/9 साल की कमी हो रही है, कमी हो रही है, यानी जो व्यक्ति गया था उस व्यक्ति जब 60 साल का व्यक्ति गया था तो औसत में कमी हो गई है। अब जो नया व्यक्ति आएगा कमी हो गई है, यानी कितना गया था, 60 साल वाला गया है, तो औसत में जो आपकी कमी हुई है कितने की हुई है, 1/9 की कमी हो गई है। और व्यक्ति आपके कितने हैं, प्रतिस्थापन हुआ है, तो व्यक्ति आपके कितने हैं, 40 के 40 ही हैं। यहाँ पे आपके 45 व्यक्ति होंगे, 45 व्यक्ति, कितने व्यक्ति कितने हैं आपके, 45, तो 9 पन्ना 45। जब 60 में से आप 5 माइनस कर दोगे तो कितना बचा, 55, यानी जो नया व्यक्ति है आपका उसकी आयु कितनी है, 55 साल है। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, बी आपका राइट आंसर है। 45 व्यक्तियों की औसत आयु में कितने की कमी हो रही थी, 1/9 साल की कमी हो रही थी। जब उनमें से क्या हुआ, 60 साल वाले व्यक्ति की जगह कोई नया व्यक्ति हम लाते हैं, तो नए व्यक्ति की उम्र हमें ज्ञात करनी थी। देखो कमी हुई है और प्रतिस्थापन हुआ है। हमने आपको बता चुके हैं हम कि जब प्रतिस्थापन होता है, प्रतिस्थापन यानी जब रिप्लेस होते हैं, तो रिप्लेस होता है जब, तो जैसे ही एवरेज में अगर वृद्धि होती है, एवरेज अगर इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, प्लस का साइन आता है, और एवरेज अगर आपका डिक्रीज होता है तो माइनस का साइन आता है। ये हमने आपको इससे आगे वाली क्लास में आपको बता दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन करिए, ये 36 वाला आपका 36वां क्वेश्चन है। एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, उनमें से एक 18 वर्ष का कक्षा छोड़ देता है और उसकी जगह एक नया विद्यार्थी आ जाता है। यहाँ देखो छोड़ने से मतलब ये नहीं हो गया कि वो लेफ्ट हो गया आपका, यानी छोड़कर चला ही गया है, उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया है। तो यहाँ भी क्या हुआ है, यहाँ भी प्रतिस्थापन यानी आपका रिप्लेसमेंट हुआ है, जिसके कारण उस कक्षा का औसत पहले से 1 महीना में कम हो जाता है। तो जो नया विद्यार्थी है आपका, उसकी आपको क्या बतानी है, उम्र ज्ञात करनी है। तो नए व्यक्ति की आप लोग उम्र ज्ञात आराम से कर सकते हो। इससे पहले इसी पर बेस्ड जो इतने सारे आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, तो ये वाला भी आप लोग निकाल सकते हो। तो इसे आराम से आप लोग कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा इसमें वो नहीं है, एक 18 साल का जो व्यक्ति है वो चला गया है, और उसके जाने से क्या होता है कि कक्षा के औसत में क्या होता है, 1 महीने की कमी आ जाती है।
कितने की कमी आती है? 1 महीने की। ये महीना में है तो इसे हम क्या कर देंगे? साल में बदल लेंगे। और जब हम वर्ष में बदलेंगे तो क्या करते हैं? 12 का भाग करते हैं। और विद्यार्थी आपके कितने हैं? प्रतिस्थापन हुआ है तो 24 विद्यार्थी थे, तो 24 ही क्या रहेंगे? विद्यार्थी रहेंगे। अब 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो क्या हो गया आपका? 18 माइनस 2 बराबर क्या आ गया? 16 साल। तो जो आपका नया व्यक्ति की उम्र है वो कितनी है? 16 साल है। जो आपका नया विद्यार्थी आया है 18 साल के स्थान पर जो नया व्यक्ति आया है, 16 साल का व्यक्ति आया है, और 16 साल के व्यक्ति के आने से उसके पहले औसत से क्या हो गया? 1 महीने में कमी हो गई है। ये 16 साल का व्यक्ति आया है, इसके कारण वो 18 साल का व्यक्ति चला गया है, जिसके कारण आपके जो एवरेज में कमी हुई है वो 1 महीने की कमी हो गई है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चलिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। 37वां क्वेश्चन है आपका कि 24 लड़कों और उनके अध्यापक की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को निकाल दिया जाता है तो औसत आयु में क्या होता है? 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अध्यापक की और 24 लड़कों की जो सम्मिलित दोनों की मिलाकर औसत आयु है वो कितनी है? 15 वर्ष है। इन दोनों की मिलाकर कितनी है? 15 वर्ष है। और यदि ऐसा वो कह रहा चाहता है कि अगर अध्यापक की आयु को क्या करें? हम निकाल दें, यानी अध्यापक जैसे टीचर इस हॉल में जैसे टीचर बैठे हैं और 24 लड़के बैठे हैं साथ में और एक टीचर बैठा हुआ है। अब आप कहें कि 24 लड़के और जो टीचर बैठा है इस रूम में उनकी दोनों की मिलाकर औसत एज है जो कितनी है? 15 वर्ष है। अब वो कहे कि इस कमरे से जैसे टीचर चले जाते हैं और इसके बाद आपसे पूछा जाए कि जो 24 लड़के इस हॉल में बैठे हुए हैं उनका एवरेज आपको ज्ञात करना है, या वो बोल दे कि जो आपके अध्यापक गए हैं उनकी कितनी उम्र थी, तो उनकी उम्र ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या होता है कि अध्यापक छोड़कर चला जाता है, यानी वो लेफ्ट कर जाता है, छोड़कर चला जाता है यानी लेफ्ट कर जाता है। तो इसमें हमने आपको 2 कंडीशन बताई थी कि यदि अध्यापक छोड़कर जाता है और एवरेज में अगर वृद्धि होती है, यानी एवरेज में क्या होती है? वृद्धि होती है या एवरेज इंक्रीज होता है, तो क्या करते हैं? माइनस का साइन आता है। और यदि एवरेज में क्या होता है? एवरेज डिक्रीज होता है या एवरेज में कमी होती है तो प्लस का साइन आता है। ये आपको हमने जो तीसरा पार्ट पढ़ाया है, तीसरा या चौथा पार्ट, उसमें आपको ये बता दिया गया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है, उसे आप लोग देख सकते हैं। वो कह रहा है कि कितने वर्ष थी उनकी? 15 थी, यानी दोनों की मिलाकर कितनी थी? 15 वर्ष थी। और यदि अध्यापक की आयु को क्या करना है? निकाल दिया जाता है। तो अध्यापक की आयु को निकाल देने से क्या होता है? 1 वर्ष की कमी होती है। जब 1 वर्ष की कमी होती है यानी औसत में क्या हो रहा है? औसत 1 वर्ष डिक्रीज हो रहा है, यानी कमी हो रही है। और कमी होने पर क्या करते हैं हम? कमी होने पर हम लगाते हैं प्लस। कितने वर्ष की कमी हो रही है? 1 वर्ष की कमी हो रही है। और अध्यापक के जाने के बाद जो इस हॉल में सदस्य बचते हैं, अध्यापक तो आपके चले गए, अब सदस्य कितने बचे इस हॉल में? आपके सदस्य कितने बचे? यहाँ आपके 24 सदस्य बचे। तो यहाँ क्या लेते हैं हम? यहाँ पे आप वर्तमान सदस्य लेते हैं, जो वर्तमान आपके बचते हैं वो वर्तमान सदस्य लेते हैं। तो वर्तमान कितने हैं आपके? 24। अब 15 प्लस 24 को क्या कर दोगे? आप जोड़ दोगे तो कितना आ गया आपका? 39 ईयर। ये आ गई आपकी अध्यापक, यानी जो टीचर आपका क्लास छोड़कर गया है उसकी ये क्या आ गई? एज आ गई। जो आपका क्लास छोड़कर टीचर गया है उसकी ये एज आ गई है। तो आपको ऐसे सवालों में कंफ्यूज नहीं होना है कि आप प्रतिस्थापन होता है तो उसमें क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है तो यहाँ जो मेंबर्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। मेंबर्स क्यों चेंज नहीं होते हैं? क्योंकि जो मेंबर जाता है आपका
उसके स्थान पे, जैसे मान लीजिए कि आपका ये कोई मेंबर चला गया और इसके स्थान पे क्या होता था कि दूसरा मेंबर आ जाता था, तो ये प्रतिस्थापन मेंबर, ये एक मेंबर आपका चला गया और ये एक मेंबर आपका आ गया, तो क्या हो गया, मेंबर आपके जो रहे वो बराबर रहे, यानी सेम मेंबर रहे, जितने आपके पहले थे उतने ही बाद में रहे। लेकिन जब वो छोड़ के, यानी छोड़ के हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है, तो क्या होता है, उसमें कंडीशन आपकी अप्लाई ये हो जाती है कि जब इंक्रीज होता है तो माइनस करते हैं और डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इसे आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद आप 38वां अगला क्वेश्चन करेंगे। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 45 किलोग्राम है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो उस कक्षा का औसत भार क्या होता है, 100 ग्राम कम हो जाता है। 100 ग्राम क्या होता है, कम हो जाता है। तो छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो इसे आप लोग कर सकते हैं। विद्यार्थी कक्षा छोड़ के चला जाता है, उसकी कक्षा में जो भी घटना घटी हुई, लेकिन वो कक्षा छोड़ देता है, यानी कक्षा पूरी तरह से छोड़ देता है, वो छोड़ के चला जाता है, वापस ही नहीं आता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, लेफ्ट करके जा रहा है सीधे। औसत भार कितना दिया है आपको, 45 किलोग्राम। 50 विद्यार्थियों का औसत भार कितना दिया है, 45 किलोग्राम दिया है। अब कक्षा क्या कर रहा है कि वो उसके छोड़ के जाने से कक्षा में क्या हो रहा है, कक्षा के औसत भार में 100 ग्राम की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और हमने बताया आपको, जहाँ भी छोड़कर जाए वहाँ कमी हो तो क्या करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, यानी प्लस का चिन्ह वहाँ पे आता है। क्या कर रहा है, 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 100 ग्राम है, 100 ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे, किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से कर देंगे भाग। और आपके जो वर्तमान में एक विद्यार्थी आपका छोड़ के चला जाता है और कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने थे, 50 विद्यार्थी थे, और एक विद्यार्थी के छोड़ के चले जाने से आपके कितने विद्यार्थी बचते हैं, 49 विद्यार्थी बचते हैं। 2 बिंदी से आप 2 बिंदी काटोगे और ये बिंदी कटेगी आपकी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। अब 45 में आप 4.9 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 49.9। जो आपका विद्यार्थी छोड़कर गया था क्लास से, उसका ये वजन है। जो विद्यार्थी आपका छोड़कर गया था, ये छोड़ने वाले का क्या है, वजन है। ये वजन है आपका किसका, छोड़ने वाले का। कितना है, 49.9। तो इसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग कर सकते हैं आराम से। एक स्कूल के 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक सेवानिवृत्त हुए, यानी उनका क्या हुआ, उनका रिटायरमेंट हो गया, और उनके स्थान पर एक 25 साल के एक नए अध्यापक जुड़े। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अध्यापकों की औसत आयु 3 साल क्या हुई, घट गई, यानी उनकी जो औसत आयु है वो 3 साल क्या हो गई, घट गई। तो वो पूछना चाहता है, तो सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की उम्र बताइए, यानी जिस अध्यापक का रिटायरमेंट हुआ है उस अध्यापक की आप क्या बताइए, आयु बताइए। तो आप लोग आराम से इसे भी कर सकते हैं। तो जो सेवानिवृत्त हुए अध्यापक, उनकी आयु ना हमें पता है ना आपको पता है, क्या है, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो अध्यापक, जो नए अध्यापक क्या हुए, जुड़े हैं हमसे, उनकी आयु हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो एक अध्यापक गया है उसके स्थान पे दूसरा अध्यापक आया है। ऐसा करने से 3 साल का क्या होता है, 3 साल की औसत आयु में क्या होती है, कमी हो जाती है। तो अध्यापक कितने हैं आपके, अध्यापक तो 10 ही हैं, और जो नया अध्यापक जुड़ता है उसकी उम्र कितनी है, उसकी उम्र आपको दी है 25 साल है। और जो ये जुड़ा है, यहाँ पर देखिए आप लोग कि जो उसका एवरेज होता है, जैसे यहाँ से एक, यानी टीचर गए आपके,
एक टीचर गया तो वो उस क्या लेके गया, वो एवरेज उम्र लेके गया, यानी जो उसका एवरेज यानी जितनी उसकी उम्र होगी वही उसका क्या होगा, एवरेज होगा। जैसे ही हम निकालते थे, कैसे निकालते थे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो क्या करते थे 1 2 3 4 5, पहले हम इन पांचों नंबर को जोड़ लेते थे और जो होता था उससे क्या कर देते, भाग कर देते। अब यहाँ अगर हम इसका एवरेज निकालें तो क्या करोगे, 1/1 करोगे, वही आएगा। अगर हम इस अकेले का एवरेज निकालें तो क्या होगा, 2/1 होगा। एक संख्या और एक संख्या है उसका योग भी और ये होगा, यानी जितनी वो संख्या लेके जाता है वो क्या होता है, उसका एवरेज होता है। तो ये एवरेज मान लो या अध्यापक की आयु मान लो। तो एवरेज बराबर क्या हो, 10 × 30 बराबर में क्या है आपका 25। तो एवरेज बराबर क्या होगा आपका 25 और ये 30 इस साइड आएंगे तो प्लस की हो जाएंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 55। ये क्या आ गया, 55 साल आपका आ गया आंसर। यानी जो अध्यापक का रिटायरमेंट हुआ था, जिस अध्यापक का, उसकी जो आयु है वो कितनी है, 55 साल की आयु का है। तो इसे भी नोट कर लें आप लोग, अच्छे क्वेश्चन हैं ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसके बाद। चलिए दोस्तों, ये 40वां सवाल है आपका, इसे कीजिए और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट सवाल है। एक स्कूल में 8 अध्यापकों का औसत उम्र 40 वर्ष है। उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो गई और उनके स्थान पर 39 वर्ष के एक अध्यापक जुड़े, तो वर्तमान में स्कूल के अध्यापकों का औसत उम्र बताइए। यानी 55 साल के जो अध्यापक थे आपके, उनकी मृत्यु हो गई है। अब स्कूल में एक नए अध्यापक जुड़े हैं आपके, जिनकी उम्र कितनी है, 39 वर्ष है। और 39 वर्ष के अध्यापक के जुड़ने के कारण जो आपके स्कूल के अध्यापकों की जो नया एवरेज बना है वो कितना बना है। तो आप लॉजिकली सोच सकते हैं कि 45 वाले उम्र के गए हैं और 39 के आए हैं, तो एवरेज में क्या होगा, जाहिर सी बात है कि एवरेज में क्या होगा, कमी होगी। तो यहाँ पे जो अध्यापक आपके गए हैं उनकी जो उम्र थी कितनी थी, 55 थी। और उनके जाने से और इनके आने से क्या हुआ, ये क्या हुआ, एवरेज है, इसमें आपका चेंज है एवरेज। यानी ये आपका क्या है, ये आपको हमने सूत्र लिखाया था उसमें पढ़ाया था कि ये आपका चेंजिंग एवरेज है। ये क्या होता है, चेंजिंग एवरेज है। तो हमें नहीं पता कि एवरेज में कितने का चेंज हुआ है। और आपके अध्यापक रहे हैं, कितने रहे हैं, 8। और ऐसा होने से नया जो अध्यापक आए हैं आपके, उनकी उम्र कितनी है, 39 है। अब ये 55 आपका इस साइड जाएगा तो ए भी × 8। अब 55 में से आप 39 कर दीजिए माइनस, 55 में से आप 39 कर देंगे माइनस, तो क्या बचेगा आपका 16। किसका बचेगा, माइनस का। ये बचा आपका माइनस का 16। अब 8 का 16 में क्या कर देंगे आप, 8 का 16 में दे देंगे भाग, तो क्या बचेगा, 8 का 16 में भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, 2। ये क्या आ गया, माइनस का 2। और ये कौन सा एवरेज है आपका, ये आपका चेंजिंग एवरेज है आपका। ये कौन सा एवरेज है आपका, ये आपका चेंजिंग एवरेज है। जब हम आपसे कहते थे कि जैसे यहीं पे मान लीजिए कि 8 अध्यापकों का औसत उम्र 40 वर्ष है, लेकिन एक नए अध्यापक या 35 वर्ष के अध्यापक के जाने के कारण और नए अध्यापक के आने के कारण आपके औसत में दो की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये आपका चेंजिंग एवरेज है। कितने की कमी हुई है, 2 की कमी हुई है। और 8 अध्यापकों का आपको एवरेज दिया था, क्या दिया था, 40 था। 2 की कमी हो गई है 55 साल के अध्यापक की मृत्यु होने के कारण, और 39 साल के नए व्यक्ति के आने के कारण क्या हुआ है, एवरेज में 2 की कमी हो गई है। तो अब जो स्कूल का जो एवरेज रहा है वो कितना रहा है, 38 ईयर। ये 38 साल आपका एवरेज रहा है। देखिए इसे एक और तरीके से समझ लेते हैं कि 8 अध्यापक थे और आपको एवरेज दिया था कितना, 40। तो 8 चौको 32, तो टोटल क्या हो गया आपका, 420 वर्ष हो गया।
लेकिन आगे क्या हुआ कि 55 साल का गया है और 39 साल का आया है। ऐसा होने से क्या होगा, 16 की जो ये कमी हुई है आपकी, वो कितने पे कमी हुई है, 320 में से आप क्या करेंगे, 16 माइनस कर देंगे। जीरो के मान है 10, 10 में से 6 चला गया, क्या बचा आपका 4, एक हासिल आई थी तो एक का यहाँ पे हो गया 2, तो 0 बचा और 3। अब ये जो आपका नया जो टोटल आया है इसमें आप करेंगे 8 से भाग, क्योंकि आपके टोटल अध्यापक कितने हैं, 8 हैं, तो 304 में आप भाग दे दोगे 8 का, 8 दिया 24, बचा क्या 6 बचा, 6 यहाँ ले लोगे, 4 का अंक उतार दोगे तो 8 8 64, ये आपका 38 साल आ गया। इतना टोटल करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें पहले अध्यापक जो जिनका मृत्यु हुई है उनका एवरेज दिया था, वो चेंजिंग एवरेज हम निकाल लेंगे। यहाँ से 8 अध्यापी थे, 8 क्या थे, 8 आपके टीचर थे, 39 वाले नए आए थे, तो यहाँ से क्या किया 55 उस साइड चला गया, तो क्या हो गया 55 और 39 प्लस के हैं, इसमें से हमने घटा दिया तो 16 हमारे माइनस के आ गए। अब 8 का हमने 16 में भाग दे दिया तो एवरेज हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये क्या है, हमारा चेंजिंग एवरेज है। और एवरेज हमें दिया था, कितना दिया था, 40 हमें एवरेज दिया था, तो 40 में से हमने 2 माइनस कर दिया, तो अब हमारे जो तो वर्तमान में स्कूल के अध्यापकों का औसत कितना आ गया, 38 साल आ गया। क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।